दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरे दमखम से जनता को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी हैं। सर, आज अग्नि परीक्षा का दिन है, आप काफ़ी सक्रिय नजर आए, आपने चुनाव प्रचार बड़े ही जोर शोर से किया। क्या लगता है आज जनता क्या फैसला लेगी? आज जनता फैसला लेगी दिल्ली के हक में। आज जनता फैसला लेगी अपने कल्याण के लिए। जो उनके लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ रहेगी जनता। जो मज़दूरों को मिनिमम वेजेस वेतन देने की लड़ाई लड़ रहा है जो पार्टी घर घर में गैस पहुंचा रही है, जो पार्टी सबको अपना अधिकार देने के लिए इस देश सरकार को गरीबों के प्रति समर्पित कर रही है, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, झुग्गी के लिए, ये सब जो स्वच्छता के लिए सतत प्रयास कर रही है, उसके लिए दिल्ली आज वोट कर रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आपने चुनाव प्रचार में बहुत मेहनत की, आप लगातार बहुत एक्टिव रहे, कहीं ना कहीं इस चीज़ की तारीफ भी हुई। क्या लगता है आपको जनता का जो मूड है वो क्या कहता है? जी, जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। जनता का मूड उनके लिए बहुत ख़राब है जिन्होंने 15 साल तक जो झूठी मूठी राजनीति की, अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज कर देंगे, हर बार झूठ बोला, मौका मिलते ही खजाने को लूटा। और अब जो 2.25 साल से जो पार्टी है जो हर बार में गरीबों के जेब पे डाका डालती है, झूठ बोलती है, मिथ्या आरोप लगाती है, तो आज उनको वो लोग आईना भी दिखाएंगे। और मैं समझता हूँ दिल्ली को 2.25 साल से आई पार्टी ने एकदम निगेटिविटी का केंद्र बना दिया। हर काल में नकारात्मक बातें, हर काम में नकारात्मक बातें। मैं समझता हूँ मैंने पूरे कैंपेन में बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है और हम दिल्ली देश का फेस है, पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छे कार्य होने चाहिए, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने चाहिए। इसलिए जनता हमें आज चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी को, ये मेरा विश्वास है। सर, एमसीडी चुनाव के टिकटों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी नजर आई। क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी जो है ये इलेक्शन में दिखेगा, इस वोटिंग में दिखेगा? देखिए, हमने एक नियम बनाया ना कि जो 10 साल से काम कर रहे हैं अब उनको हम हटाएंगे। कुछ नए लोग जो दरी बिछाते थे, कुर्सी लगाते थे, पार्टी के लिए झंडा उठाते थे, उनको हमने मौका दिया है। कुछ नए चेहरे, नए ऊर्जा, नए उड़ान के साथ आए हैं, तो दिल्ली को अच्छा लग रहा है। और जो हमारे सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे वो भी एकदम पूरे जी जान से लगे हुए हैं और हम एक बड़ी जीत के तरफ और बड़े विश्वास की जीत के तरफ अग्रसर हैं। बात अगर केजरीवाल की जाए तो वो काफ़ी इसमें जो है बयानबाजियां करते नजर आए। कभी अपने बच्चों की कसम खाते हैं तो कभी बद्दुआएं देखते हैं। क्या लगता है आपको, इनको डर सता रहा है बीजेपी का? हाँ, ये चूँकि उनकी जमानत जब्त हो रही है तो अब वो परेशान हैं। उनको लगता है कि हम वो बद्दुआएं देने में लगे हुए हैं, दिल्ली को इतने गुस्से में हैं। अरे भाई, जनता अपना मत देती है, आप इतने गुस्से में क्यों हो कि आप बिजली पानी का दाम बढ़ा दोगे, आप डेंगू चिकनगुनिया करा दोगे? तो आप तो करा ही रहे हो। डेंगू चिकनगुनिया से बचाने का जिम्मेदारी आपका था। आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप डेंगू चिकनगुनिया करवाते हो। बीजेपी जीतेगी तो फिर आप करवाओगे। अरे, ये लोग क्या करवाएंगे? हम इनको, दिल्ली की जनता इनको उस लायक छोड़ेगी नहीं कि ये डेंगू चिकनगुनिया का इलाज कराए, इनके भरोसे दिल्ली रहे। दिल्ली इस चुनाव में भी बीजेपी को चुन लेगी और दिल्ली आगे जिसका ये दम भर रहे हैं कि जहां बैठ करके बिजली पानी का दाम बढ़ा सकते हैं, डेंगू चिकनगुनिया करा सकते हैं, वहां से भी दिल्ली इनको डिलीट कर देगी। सर, अगर सर्वे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सर्वे में बीजेपी जो है 210 मतों से आगे चल रही है। तो क्या लगता है आपको, आपकी तरफ से जो सर्वे है उस वो क्या कहता है? मेरा सर्वे भी वैसे 220 के आसपास है, 220 प्लस की। लेकिन अब जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने बद्दुआएं दी हैं, क्या क्या बोलते हैं कि बच्चों की हाय लगेगी, ये करेगी। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति अपने बच्चों का झूठा कसम खाता हो, सबको पता है कि उन्होंने राजनीतिक सफलता प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों की भी नुकसान करने की बातें की। उन्होंने बोला हम राजनीति में नहीं आएंगे, बच्चों की कसम है।
तो जो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बच्चों की झूठी कसम खाया, तभी मैंने कहा था कि हे प्रभु, अरविंद केजरीवाल की गलतियों की सज़ा उनको देना, उनके बच्चों को कभी मत देना, बच्चों का कोई दोष नहीं है। और मैं अभी भी उनको बोलता हूँ, दिल्ली को समझा रहा हूँ कि जो अपने बच्चों का नुकसान कर सकता है राजनीति के लिए, उनका भला नहीं कर सकता, वो दिल्ली के बच्चों का क्या भला करेगा। सर, एक आखिरी सवाल सर, अगर अब बीजेपी अगर जीतती है तो आपने बहुत से वादे किए हैं जनता को, सबसे पहला वादा क्या होगा जो आप पूरा करेंगे? देखिए, हमारा सबसे जो प्रमुख वादे हैं उनमें से हमारा है कि दिल्ली को 9,000 करोड़ का जो फंड है जिसमें 6200 करोड़ नहीं मिलते, उसको लाना। उसको लाते ही हमारे सारे काम पटरी पे आ जाएंगे और इस बार वो फंड पूरा का पूरा हम एमसीडी को दिला के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बड़े ही ताल ठोक कर कहा कि इस बार एमसीडी के चुनाव में कमल खिल कर रहेगा और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने केजरीवाल से कहा कि वो अपना मत सिद्ध करने के लिए, अपना स्वार्थ के लिए वो अपने बच्चों की भी झूठी कसम खाते हैं, जो सरासर सही नहीं है, गलत है। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने ताल ठोक कर कहा कि इस बार एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही पूर्ण बहुमत से आएगी। कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ सरिता गुप्ता, के न्यूज़ दिल्ली।